तो टुडे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर जो डिस्कस हम करेंगे सेट। व्हाट इज सेट या हाउ कैन यू डिफाइन सेट। सेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ सेट इज अ डिस्क्राइब्ड हैज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट टुडे जो हमारा लेक्चर है कि हम ये वाज़ा करेंगे कि सेट कौन सी चीज़ों को हम सेट जो है वो कह सकते हैं और कौन सी चीज़ों को हम सेट नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हमारे पास होता है कि वाज़ा जो हमें नज़र आ रहा होता है कि वेल डिफाइंड मीन कि जिसमें सपोज करो कि हम यहाँ पे एक नंबर से लेते हैं, हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल शो करता हूँ कि कैपिटल ए में नाम रखता हूँ अपने एक सेट का। इसमें मैं लिख देता हूँ जी लाहौर, डिफरेंट नेम सिटीज के लिख देता हूँ, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। तो इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट सिटीज हैं पाकिस्तान के, जिसमें हम लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये वेल डिफाइंड भी है और मुख्तलिफ भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दो चीज़ें इसमें हमें वाज़ेह हो गई हैं। कोई भी चीज़ सेट के अंदर, मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि सेट में हम कोई भी चीज़ जो है उसको रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ मैं एग्जांपल एक लेता हूँ कि हमारे पास सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू नंबर्स के साथ मैं राइट करता हूँ 1 1 2 2 3 3 एंड अप टू सो ऑन। तो अब स्टूडेंट देखें इसके अंदर 1 जो है वो डबल टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि नॉट सेट। दिस इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। आई कैन नॉट से सेट, हम इसको सेट नहीं कह सकते बिकॉज कि इसमें जो डिजिट्स हैं, हमारे नंबर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, वो रिपीट हो रहे हैं। तो सेट में हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है नंबर्स की या एलिमेंट्स की या ऑब्जेक्ट्स की, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ भी होते हैं और वाज़ेह भी होते हैं, जिसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेट का हमारी डेफिनेशन जो है क्लियर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। तो मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर ये सेट एक अहम टॉपिक्स है जिसके ऊपर जो है स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स दरपेश होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए ये हमने जो है ना सेट वाला चैप्टर, आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया। इससे पहले हम पिछले लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट सेट के बाद हम ये देखते हैं आगे नेक्स्ट के हम सेट को जो है वो कितने मेथड्स के अंदर, डिफरेंट मेथड्स के अंदर किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। कितने मेथड हैं? 3 different describing मेथड्स है हमारे पास स्टूडेंट 3 डिफरेंट। तो यहाँ हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइबिंग 3 different ways to describing a set. Describing a set. Student, be attentive, be carefully, listen my words. कि जो हमारे पास एक सेट है उसको हम 3 डिफरेंट वेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कौन से 3 डिफरेंट वेज हैं जिनके जरिए हम एक सेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहता हूं, इफ एनी सेट जो है हम उसको क्या करते हैं, मे बी डिस्क्राइब
अ सेट। आप में हमारे पास कोई सेट है, हम उसे डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो कौन सा मेथड हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसके एग्जांपल में मैं क्या लेता हूं, मैं कहता हूं जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां मैं लिखता हूं जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखते स्टूडेंट, ये अभी मैंने क्या किया कि एक स्टेटमेंट मैंने बयान किया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी तक मैंने आपको ये नहीं पता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी इनको मैंने अभी इंदराज नहीं किया, इनके एलिमेंट्स को मैंने जो है वो पुट अप नहीं किया एक सेट के अंदर प्रॉपर तौर पे जिस तरह हम राइट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को जस्ट ओनली मैंने उसको क्या कर दिया कि डिस्क्राइब किया, बयान किया, तो इसलिए हमने इस फॉर्म को किसका नाम दे दिया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट जो अदर मेथड हमारे पास है स्टूडेंट, सेकंड है सेट को जो है डिस्क्राइब करने का, वो हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट, टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट देखें, टेबुलर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर अभी मैंने डिस्क्राइब किया है, अब इनको मैंने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो पुट अप करनी है, इंदराज करना है। मैं ये कहता हूँ आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। और ये नंबर जो होते हैं स्टूडेंट हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने डिस्क्राइब किए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, अभी मैंने क्या कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और नेचुरल नंबर्स जो हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये डिजिट्स अनलिमिटेड तौर पे क्या है, कंटिन्यू है। आगे नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब अगर हम इन नेचुरल नंबर्स को इस बोर्ड के ऊपर राइट करना चाहें तो नहीं राइट कर सकते, क्योंकि ये बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नंबर्स खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड है, इनफिनिट है, पॉइंट के ऊपर जारी है, कंटिन्यू है। अब देखिए तो थर्ड फॉर्म है हमारे पास स्टूडेंट, वो है सेट बिल्डर नोटेशन। क्या हमारे पास है, सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर मेथड भी आप इसको कह सकते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन का नाम भी हम दे सकते हैं। ये थर्ड मेथड है हमारे पास। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं ये आपके सामने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो हमने जिनको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, उनकी वैल्यू नेचुरल नंबर्स की हमने इंदराज कर दिया। तो यहाँ पे अगर इन हम सबको एक वेरिएबल से हम इनको इंडिकेट कर देते हैं, नाम दे देते हैं वेरिएबल का। सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये नंबर सारे क्या हैं, एक्स हैं, कि एक्स की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स है, ऑल दैट नंबर्स कंसिस्ट ऑफ एक्स, यानी एक्स किन को बिलोंग कर रहा है, कि ऑल नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ स्टूडेंट देखें, अगर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन मेथड के अंदर इंडिकेट करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन सेट का, उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखता हूँ, एक्स वाइल एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखें स्टूडेंट, अभी x जो है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, कि x जो है वो हमारे पास कौन किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर्स का। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कोई भी एनी नेचुरल नंबर्स वैल्यू इज इक्वल टू x होगी। तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड। तो ऑल दैट क्लियर स्टूडेंट, कि आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किसको डिस्कस किया, सेट क्या होता है, सेट डिस्क्राइब किया, well defined collection of distinct objects, numbers are elements। इसके एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर किया कि सेट जो होता है इसमें नॉट रिपीट जो है नंबर्स या डिजिट्स नहीं होते। इसी तरह फिर हमने डिफरेंट वेज डिस्क्राइबिंग अ सेट जो है उनको डिस्कस किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड सेट बिल्डर मेथड।
इसके अलावा आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टूडेंट देखें, इसी को लेकर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हमारे पास है जी काइंड्स ऑफ सेट है जिनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं जी। क्या है हमारे पास स्टूडेंट? देखें नेक्स्ट स्टूडेंट, अब मैं कुछ काइंड्स ऑफ सेट के ऊपर मजीद बात करता हूं कि हमारे पास जैसे कि मैंने कहा, अब मैं एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के ऊपर मैंने डिस्कस की। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या थी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह सेकंड फॉर्म में मैंने कहा था टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट? टेबुलर फॉर्म। एंड देन मैंने आपको ये कहा कि सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन भी कह सकते हैं हम इसको, मेथड के नाम से भी याद कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सेट्स, मजीद सेट्स के हवाले से। तो यहां मैं राइट करता हूं जी सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने इनको क्या किया, मे बी डिस्क्राइब कर दिया। तो डिस्क्राइब करने को दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब मैं ये कहता हूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इट इज डिनोटेड बाय जी। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ इंटीजर्स की टेबुलर फॉर्म ये आ गई हमारे पास। इसी तरह मैंने ये आपको बताया कि जितने भी डिजिट्स हैं इंटीजर्स के, इनको अगर हम एक वेरिएबल के नाम के तौर पर लिखते हैं तो यहां पे सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या लिखेंगे? x y x एलिमेंट ऑफ z। तो ये देखें स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर्स। तो z किसको इंडिकेट करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को। इसी तरह सेकंड हम देखते हैं जी, एक हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट सेट ऑफ होल नंबर इट इज डिनोटेड बाय w। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। लेकिन होल नंबर्स के अंदर ओनली 0 से स्टार्ट होने वाले डिजिट्स होंगे पॉजिटिव जो होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह इन स्टूडेंट हम x देते हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास वेरिएबल में x एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स एज इट। इसी तरह थर्ड नेक्स्ट एक सेट में एक्सप्लेन करता हूं यहां पे। तो स्टूडेंट देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए स्टूडेंट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम इंडिकेट करते हैं p से। सेट ऑफ प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड वन एंड ऑन सेल्फ, जिनको जो अपने आप पे डिवाइड हो जाए या वन पे डिवाइड हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसा कि 2 है 3 है 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो इनको स्टूडेंट हम सेट बिल्डर नोटेशन में क्या करेंगे? x नेम देते हैं नंबर्स को। x जो है वो किसका होगा? एलिमेंट ऑफ y, x एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी तरह देखें नेक्स्ट स्टूडेंट एक हमारे पास सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो स्टूडेंट सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम e से इंडिकेट करते हैं। Those numbers which can be divided in 2, divided by 2 भी कह सकते हैं हम। तो जिनको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी। तो स्टूडेंट देखें अगर हम इनको x नाम देते हैं तो x y x एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ बिल्डर मेथड टेबुलर फॉर्म
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीनों फॉर्म्स के अंदर अब मैंने आपको राइट करने का सेट को तरीका एक्सप्लेन करके। अब नेक्स्ट 5 एक और सेट में राइट करता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं जी सेट ऑफ ऑल नंबर्स सेट ऑफ ऑल नंबर्स क्या है जी, इनको हम इंडिकेट ओ से ज़ाहिर करते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड ओनली विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जिनको हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, जो डिजिट्स हमारे पास होते हैं दैट जैसा कि 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स में ये डिफरेंस है कि ये नंबर जो होते हैं ऑन डिवाइडर है, सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, बट जो ऑड नंबर्स होते हैं ये कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, इनको सिर्फ हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, अदर्स नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह इनको हम बिल्ट इन नोटेशन फॉर्म में स्टूडेंट लिखते हैं x while x एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर्स। आगे नेक्स्ट एक देखें, एक और मैं सेट राइट करता हूं स्टूडेंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल एंड इरैशनल, कौन से नंबर्स होते हैं रियल में? रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम आर से इंडिकेट करते हैं। तो रियल नंबर्स कौन से स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास? क्यू यू क्यू डैश, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट देखें, इनको भी अगर हम x नाम देते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं x while x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, नेक्स्ट और भी मजीद हम सेट्स को इंडिकेट कर सकते हैं। 3 डिफरेंट मेथड्स के अंदर मैंने आपको सेट को जो है डिस्क्राइब करने के जो है तरीके हैं उनको आप मैंने एक्सप्लेन किया मोर एग्जांपल के साथ। तो आज का लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा सेट के अकॉर्डिंग, सेट को ज़ाहिर करने के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट क्लियर हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस होगी मजीद एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।